हमने क्या बोला बच्चे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका तुमको हमने पहले भी करवा रखा है। फंक्शनिंग क्या है कि सर आपका ये एनोड है, एक आपका एनोड चैम्बर होता है, एक आपका कैथोड चैम्बर होता है। तो ये रहा आपका लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। ये एनोड है बेटा, एनोड यहाँ पे माइनस होता है बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, और कैथोड तुम्हारा प्लस होता है बच्चे बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। हमने आपको लर्न करवाया था एओ, एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। मम्मी बोलते हैं ना ओए इधर आ, या दोस्तों बोलते ओए ओए एओ, तो याद ऐसे करना है, एनोड से ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। CR2 एक्सपेरिमेंट था, तो कैथोड रिडक्शन, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेल, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इररिस्पेक्टिव। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला क्या बच्चे कि जब तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक पढ़ी हुई बच्चे, तुम बोलो बच्चे आर्यमन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती भाई? बताती है। हाँ कैसे, उसमें आपने कैसे अरेंज किया? लोअर से हाई। बहुत बड़े बच्चे, मतलब ECS के अंदर आपने बेटा बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स को रखा है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आरपी वैल्यू। और वो आरपी की वैल्यू हमने निकाली कैसे थे बच्चे, अगर तुम्हें याद हो सर, हमने आरपी की वैल्यू निकाली थी ऑन द बेसिस ऑफ शी, याद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा, उसके रेफरेंस को मान के हमने सबकी निकाली। जिंक की कितनी थी? 0.74 आया ना माइनस में, कॉपर की 0.36 प्लस में। कॉपर क्या था? फर्जी मेटल, याद है बच्चे? कहने को मेटल है, कहने को मेटल है, बट उसका आरपी पॉजिटिव। बच्चे मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव विच लव टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर अगर देखो ना, अच्छा अगर तुमसे पूछे बच्चे 4B, ओपी क्या होता है? होता क्या? शाबाश। अरे जब ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज पोटेंशियल? अरे कितनी औकात है तुम्हारी, कितनी टेंडेंसी है, कितनी ताकत है। तो व्हाट इज ओपी? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज आरपी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बोलो शौर्य, हाँ है ना शौर्य जी? शौर्य यस सर। है ना, इतना मानते हो बच्चे? तो अगर आपने बोला ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट इज ओपी? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज आरपी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा टेंडेंसी गेन करने की होगी इलेक्ट्रॉन की, वो उतना ज्यादा आपका आरपी होगा, उतनी ज्यादा आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस में आएगी। अगर वो वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब क्या है कि सर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहता। मेटल्स क्या होते हैं बोलो बच्चे? दिव्यांश, व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? तो दो, अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चे, तो दे लव टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे तो उनका ओपी क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। आरपी क्या होगा? नेगेटिव। जिंक का आरपी क्या था? -0.74, सही है सर। कॉपर का आरपी क्या है? +0.36। कॉपर क्या है? फर्जी मेटल है, कहने को मेटल है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी सब क्या है सर? कहने को मेटल। अरे याद नहीं 10वीं कक्षा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, और एच के नीचे था तो तुम्हारे सारे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और तुम्हारा क्या? मरकरी। अरे मानते हो बच्चे? बिकॉज ये सारे क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये फर्जी मेटल है, दे लव टू गेन इलेक्ट्रॉन। पक्का क्लियर है बच्चे? अब चेक करो बच्चे, तभी मैंने क्या किया, तभी मैंने बेटा यहाँ पे इसको बनाया जिंक, तभी आपने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया एनोड, और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया कैथोड। बाय जिंक पे क्या होती है? जिंक का आरपी कम है, ओपी ज्यादा है। कॉपर का आरपी ज्यादा है। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो कैथोड जिसका आरपी ज्यादा हो। एनोड कौन बनेगा बच्चे? जिसका ओपी ज्यादा हो या जिसका आरपी कम हो। बिकॉज आरपी और ओपी बेटा जी एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं बेटा। अगर तुम्हारी टेंडेंसी लूज करने की बेटा, तो गेन करने की एकदम उल्टा होगा। पक्का क्लियर है? तो अगर आपने जिंक कॉपर में जिंक को रखा एनोड, कॉपर को रखा कैथोड, तभी सेल काम करेगा। अगर उल्टा कर दिया, सेल काम नहीं करेगा, है ना? अरे बारिश हुई पहाड़ों में तो पानी अपने आप नीचे आएगा। बारिश हुई तुम्हारे यहाँ पे प्लेन्स में, और तुम बोलो से पानी अपने आप जाएगा शिमला, बुलशिट, नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जा पाएगा। बात खत्म। पक्का सीखिए। कोई डाउट है? रियल क्लियर? आगे बढ़े बच्चे? ठीक है। तो ये तो थी भैया राम कहानी तुम्हारी किसकी भैया? नैतिक क्लियर? नैतिक जी, नैतिक जी। हाँ सर। अब देखो मैंने क्या बोला तुम्हारे बच्चे, अरे एट एनोड, सर एनोड पे क्या बीमारी होती है? एट एनोड, सर एनोड पे क्या बीमारी होती है? सर चेक करो, एट एनोड, सर एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो जो भी आपने लिया सर उसकी भी ऑक्सीडेशन, जिंक तुम्हारा Zn2+ में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए बेटा। हाँ है ना? क्योंकि जिंक तुम्हारा जो है ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हुआ सर? जिंक आपका Zn2+ में कन्वर्ट हुआ। तो सर यहाँ पे दबा के Zn2+ आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करेंगे, यहां से घुसे बच्चे तभी प्लस है।
और यहां से घुस के बच्चे यहाँ जितना भी सॉल्यूशन में कॉपर 2+ होगा बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सर यहाँ पे तुम्हारा डिपॉजिट हो जाएगा। लो जी कॉपर सर, अगर आप ऐड कैथोड की बात करते हो, ऐड कैथोड, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, तो सर कैथोड ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन दो आपके दो यहाँ लूज हुए वो इसने गेन कर लिए, दोनों सेल को ऐड करो, क्या मिलेगी तुम्हारे बच्चे, सेल रिएक्शन। पक्का क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे 2 टर्म्स और डिफाइन करते हैं बेटा, यहाँ पर हम 2 टर्म्स और डिफाइन करते हैं। एक टर्म है ई नोड सेल और एक टर्म है ई सेल। ई नोड सेल का फॉर्मूला सबको मैंने करवाया था। जैसे ये तुम्हारा सेल इक्वेशन है बेटा, जब भी तुम्हें करना है तो सबसे पहले सेल इक्वेशन बनाओगे। सेल इक्वेशन बच्चे 2 टर्म आती हैं, एक आता है ई नोड सेल, ये तुम्हारी थ्योरेटिकल वैल्यू है जब तुम्हारी की क्या थी सर, जब मेरी की ओपन थी, जब मेरा सेल काम नहीं कर रहा। ये क्या मैक्सिमम पोटेंशियल जो बन पाएगा, बिकॉज रियल में क्या होगा बच्चे, रियल में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, हीट होगा, लॉसेस होंगे, रियल पोटेंशियल कम आएगा। क्लियर बच्चे। जो आपका थ्योरेटिकल है वो ये ई नोड सेल क्या है, कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, उसका सिंपल फॉर्मूला है। बोलो फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी बोलो, ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या है। शर्म कर, तेरे चक्कर में करवाया था मैंने, शर्म कर। तुम बोलो बच्चे, शाबाश। कौन सा ई ऑफ कैथोड, कौन सा, आरपी ओपी। वाई, बिकॉज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर चीज को कर दिया स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ आरपी ओनली। 10वीं कक्षा में तुम ओपी की टर्म में बात करते थे, पर 12वीं में आपको सारी बातें इन टर्म्स ऑफ आरपी करना है। तो फॉर्मूला क्या है, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। तभी बच्चे आपने कैथोड पे आरपी रखा ज्यादा और यहां रखा आरपी कम, बात खत्म। अरे ई नोड सेल अगर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा तभी सेल काम करेगा, बिकॉज तभी बच्चे जिया डेल्टा जी क्या आता है, नेगेटिव। सीख गए बच्चे, शौर्या जी। यस सर। ई नोड सेल क्या बना, ई नोड आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोड आरपी ऑफ एनोड। अब जिया तुम्हारे लिए एक पेनफुल पॉइंट ये होगा कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो लिखवा उठा रहे हो। अरे अगर अगर अदरवाइज अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ ओपी करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड प्लस ई नोट ओपी ऑफ एनोड। अभी कितना डिस्टर्बिंग है यार वो सारा, एक का आरपी एक का ओपी फिर प्लस है। अभी क्यों कर रहे हो कंफ्यूजन बच्चे, दोनों के आरपी की बात करेंगे, ज्यादा माइनस कम, कैथोड माइनस एनोड। मान लिया एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड का ओपी नहीं लेना भाई, क्या लोगे, आरपी लोगे। एनोड का ओपी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आरपी लेंगे। पक्का मेरे बच्चे। अब एक बात तो इस सेल में क्या है भैया, इस सेल में तुमको अच्छे से मालूम है सर, आपका जिंक का आरपी कम था और आपका कॉपर का आरपी ज्यादा था, इसलिए कॉपर तुम्हारा कैथोड था। वैसे भी जो सेल इक्वेशन है बच्चे, जब तुमने सेल इक्वेशन बना ली बेटा, तो सेल इक्वेशन में आप देख पा रहे हो, अरे जेडन 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 से क्या बना, Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 प्लस से क्या बना, कॉपर रिडक्शन। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ये क्या ऑक्सीडेशन एनोड है सर। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं सर, रिडक्शन हुई है, ये क्या है, कैथोड है सर, बात खत्म। हाँ है ना। अरे विजुअलाइज हो बच्चे, बोलो जिया जी। तो क्या बना तुम्हारा बच्चे, कैथोड कौन है भैया, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है बच्चे तुम्हारा, कॉपर, कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस ई नोट आरपी ऑफ जिंक, तो Zn2 प्लस से लेंगे Zn बच्चे। मान लिया एनोड पे Zn से Zn2 प्लस बनता है, बट ये पॉइंट को तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा। सीख के जिया, कोई डाउट अपनी, आसान था। अरे आसान था, शौर्य। यस सर। तो ये तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता है सर, ये वैल्यू 34 थी, ये वैल्यू तुम्हारी भैया -0.76 थी, सॉरी 0.74 थी। आपने ऐड किया, ये कटेगा माइनस से माइनस, 1.10 वोल्ट आ गया। ये है ई नोड सेल। अब गेम क्या आती है बच्चे से, गेम आती है ई सेल निकालो। तो हमने बोला बच्चे जिया, आपका जो ई सेल का फॉर्मूला था बेटा सिमरत जी, ई सेल का फॉर्मूला भी आपका ये पॉसिबल है, ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई आरपी ऑफ एनोड। आप ऐसे कर सकते हो, बट बेटा ये वैल्यूज कहां से लेके आओगे, ये वैल्यूज तुमको नहीं पता, बिकॉज जब मैं नोट लगा देता हूं बेटा, नोट का मतलब क्या है, नोट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ये पता है। अगर आपने हल्का सा भी टी पी एम वेरी किया तो इनफाइनाइट कंडीशंस बनेगी। यू डोंट नो कि जो आपका सेल काम कर रहा है वहां पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है बच्चे, इसलिए आपको डेटा नहीं पता। यू आर नॉट एबल टू टेबुलेट दैट इनफाइनाइट सेट ऑफ डेटा, इसलिए ई सेल उस फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। ई नोट सेल क्यों कर पाए बच्चे, बिकॉज डेटा है, बिकॉज सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ फिक्स्ड है। ये पक्का क्लियर हुआ। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था बच्चे आपके कि सर अगर आपने ई नोट सेल ऐसे निकाला तो आपने ई सेल क्यों निकाला बच्चे, अरे वैल्यू नहीं पता। रियल क्लियर।
अब कैसे निकालेंगे बेटा? तो अब डेरिवेशन निकालूंगा बच्चे। तुमको हमने सिखाया था बच्चे सिंपल, बिकॉज आज हम सीधा आएंगे भैया एप्लीकेशन के ऊपर। हमने सिंपल सिखाई थी बच्चे आपको नर्स्ट इक्वेशन। किसी बालक को याद हो? बोलो भाभी का, तुम्हें पता हो, याद हो? नहीं है तुमको है? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या था बेटा? हाँ, ई सेल अगर निकालना है, ई सेल रियल वैल्यू है तो क्या होता है? ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC। ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट बेटा। अरे क्लियर हुआ? अगर मान लो अगर जी तुम्हारी कोई रिएक्शन AA प्लस BB गिविंग यू CC प्लस DD है तो ये QC क्या बनेगा? सर जितने भी एक्टिव हैं, अगर COD एक्टिव है तो लेंगे बेटा। एक्टिव मतलब ये प्योर नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए बच्चे। नीचे का तुम्हारा भैया A की पावर A B की पावर B, है ना बेटा? जो भी एक्टिव बच्चे, कितना आसान था। फिर मैंने बताया था कि F की वैल्यू तुम्हें पता है भैया, F की वैल्यू क्या थी बच्चे? जल्दी बोलो। 96500 कूलम। व्हाट इज 1 फैराडे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक मोल पे कितना होगा? इंटू एवोगैड्रो कर दो। क्या वैल्यू आई? 96487 व्हिच कम्स आउट टू बी 96500। बात खत्म। क्लियर बच्चे? नैतिक, नैतिक जी। हाँ सर। अब तुमको ये पता है, ये पता है, ये पता है। मैक्सिमम देखो, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा। आर क्या है? यूजीसी। क्या बनेगा? 8.314। टेम्परेचर मैक्सिमम केस में 298 केल्विन का भैया, 25 डिग्री एसटीपी वाला बेटा। हाँ है ना? तो अगर ये सब पता है बेटा तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान कर देते हैं बच्चे। अगर रियल वैल्यू निकालनी है, रियल, तो थियोरेटिकल में से क्या माइनस करके बच्चे? 0.059, जिसको कि तुम भैया 0.06 भी बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या लॉग तुम्हारा QC है। बात खत्म। क्लियर? एन तुम्हारा क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एन पहली बात बच्चे टोटल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि तुमने क्या किया? एक्सचेंज किया, है ना? दैट इज, या तो आपने गेन किया या लूज किया। और अबे इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि 4 गेन होंगे तो 4 ही लूज होंगे बच्चे। बात खत्म। कितना आसान था बच्चे। और आज तुमको बेटा मैं एक नया फंडा कराऊंगा जो CBSE में नहीं आता, कि अगर आपको सेल का निकालना है, ई सेल, बड़े ध्यान से सुना जानवी बेटा। मैंने बोला एक इक्वेशन में 4 निकले, दूसरी में 4 गेन हुए, है ना? तो तुम्हारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, चाहे यूनिटरी मेथड से कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो। लेकिन सपोज करो एक इक्वेशन में 3 निकले भाई और दूसरी में 2 गेन हुए, आपने दोनों को ऐड किया, जो नेट इक्वेशन बनी उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तब वहां पर तुम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तब अगर आपने फॉर्मूला वहां पर किया तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। वो आज मैं तुमको सिखाऊंगा, वो CBSE में नहीं है, वो जेई में आता है बच्चे। क्लियर? बिकॉज अगर ई सेल निकालना नहीं, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर बट अगर हम फिर वो इक्वेशन को बैलेंस आउट करके काट नहीं सकते सर? कैसे करोगे भैया? हमने तुमसे पूछा इंटेंशनली, सुनो ध्यान से, हमने पूछा आपसे भी इस इक्वेशन निकालो। हम आपसे इंटेंशनली पूछ ले बेटा कि कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर +1, इसका निकालो बेटा। और जब इस इक्वेशन को तुम बनाओगे तो जो तुमने 2 इक्वेशन को ऐड किया बच्चे, एक में 3 थे एक में 2 थे, तभी तो एक बचा बच्चे। कर ले भाई, मतलब जितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले बेटा, कभी कैंसिल नहीं कर पाएगा बेटा। सीख गए? समझ गया सर। है ना? बाकी भी केस कराऊंगा बेटा, आई विल गिव यू एग्जांपल। क्लियर? जैसे अगर देखो जहां पे कैंसिल हो जाएंगे, नैतिक, जहां पे कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या भाभी का? ए नोट सेल इज आरपी ऑफ कैथोड। तुम बोलो बेटा आरपी ऑफ, कितना आसान है, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट आरपी नोट। और ई नोट की वैल्यू कहां से आएगी बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएगी। उसमें डेटा कहां से आया बच्चे? विद द हेल्प ऑफ, तुम ही हो शी हो? शी क्या था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे याद है? सब कराया था बच्चे, सब पहले करवा रखे बच्चे, प्लीज देख लेंगे भाई। देखो वो टॉपिक शी कैलमल कैसे निकाला, मतलब इररेलेवेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करवा रखे है, प्लीज देख लेंगे बच्चे अपने आप। जो रेलिवेंट है आज हम उसी पे काम करेंगे, पक्का सीखे भाई। अब भैया हमने दुनिया भर के फॉर्मूले कराए थे, तुम बोलोगे जिया खान अगर इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, बच्चे जल्दी बोलो जिया जी, इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होगा? मतलब इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज आएंगे बेटा? एट इक्विलिब्रियम क्या क्या चीज चेंज होगी बेटा? पहला फंडा बता दूं, ये जो आपका QC है वो क्या बनेगा? KC। हाँ है ना? और बोलो क्या होगा? जिससे पूछेंगे जीरो क्या होगा? ई सेल है ई नोट सेल? शाबाश, वेरी गुड बेटा। बहुत से लोग बोलते हैं ई नोट सेल जीरो होगा। अबे ई नोट सेल क्या है? आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड है। जब तक कैथोड एनोड सेम नहीं होगा तब तक वो जीरो नहीं होगा।
अगर कैथोड एनोड, कैथोड भी जिंक का, एनोड भी जिंक का, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल, तब जीरो होता है बच्चे। तो जीरो क्या होगा बेटा, ई सेल। वाई, अरे सर जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल काम नहीं कर रहा बेटा, जितना वो आगे गया उतना वो पीछे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सेल विल नॉट बी वर्किंग, बिकॉज जितना वो आगे जाएगा सो उतना पीछे जाएगा बेटा। एट इक्विलिब्रियम जो आपका ई सेल था वो जीरो होगा, एंड जो आपका क्यूसी था वो केसी बनेगा। अरे याद है बच्चे, जीरो कर दो बच्चे, जीरो इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ या 0.06 अपॉन एन, एक ही बात है, लॉग के अंदर केसी। जी जी क्लियर। तो यहां तुम्हारा फॉर्मूला क्या बेटा, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या बेटा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 आरटी अपॉन एनएफ। अब बेटा बड़े ध्यान सुनना, यहां पे मैं खेल खेलूंगा इक्विलिब्रियम का, 0.06 अपॉन एन लॉग के सी। अरे याद है इक्विलिब्रियम में के ए था, के बी था, मैं कहूंगा के निकालो। तो जैसे ही तुम ई नोट सेल निकाल लोगे बेटा, अरे अगर ई नोट सेल पता है, एन पता है, लॉग के आगे। तो आज करवाऊंगा क्वेश्चन बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दबा के आता है इक्विलिब्रियम बच्चे, केमिकल आयनिक दोनों आते हैं बेटा। तो आज डालूंगा बच्चे में। शौर्य क्लियर, शौर्य शौर्य शौर्य। Yes, sir. डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या था बच्चे, अरे माइनस वर्क डन यूजफुल। अब थोड़ी फिजिक्स अप्लाई करो बेटा, व्हाट इज वर्क डन भैया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बच्चे हाँ है ना। चार्ज क्या था बच्चे, व्हाट इज 1 फैराडे, 1 मोल पे, 10 मोल पे 10 फैराडे, एन मोल पे एन फैराडे, यूनिटरी में थे बच्चे। तो चार्ज कितना है भैया, एन इंटू फैराडे, एन फैराडे। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बच्चे क्या है, ई नोट सेल। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या बच्चे, तभी जिया जी हमने कहा था एन हमेशा पॉजिटिव है, एफ हमेशा पॉजिटिव है। अगर जिया जी ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये आएगा तो डेल्टा जी क्या बनेगा भैया, नेगेटिव बनेगा। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। याद आया, नहीं याद आया, है ना याद। इसका मतलब क्या है, अगर ई नोट सेल पॉजिटिव होगा इंप्लाइज डेल्टा जी नोट नेगेटिव होगा, इंप्लाइज सेल तुम्हारा स्पॉन्टेनियस बनेगा। अरे क्लियर तुम्हें बेटा, रिबव रिबव जी, हाँ सर। वेरी गुड, आसान था बच्चे यहां तक। अब देखो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि चेक करो दिव्यांशी वेदर दिस सेल इज फिजिबल नॉट। तो सेल की फिजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि सेल फिजिबल है या नहीं है। तो बेटा क्या करना, ई सेल निकाल लेना, ई सेल से डेल्टा जी नॉट नहीं बेटा, अगर ये नॉट है तो ये भी डेल्टा जी नॉट है। अगर ये सिंपल ई सेल था तो डेल्टा जी आएगा। अगर ई सेल पॉजिटिव, जस्ट डेल्टा जी निकाल के दिखा देना, सर देखो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, सेल क्या स्पॉन्टेनियस से बात। 2009 सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखा है, जब हमने एग्जाम दिया था कि प्रूफ करो सेल तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है प्रिय, पक्का क्लियर है ना। सारे फॉर्मूले आगे बच्चे, भाई इतने फॉर्मूले थे भाई तुम्हारे, है ना। नर्स इक्वेशन के फॉर्मूले सब क्लियर बेटा। वहां पे थोड़ा थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो कह रही थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, अभी थोड़ा हो जाओ, घुस जाओ प्रियल के अंदर, बैठ जाओ प्रियल की गोदी में, अगर बैठ सकती हो तो ठीक है। अरे यहाँ तो सब क्लियर बच्चे, जल्दी बोलो, डाउट है किसी को। अब मैं इसके अंदर, हाँ जी बच्चे दुआ बोलो, मैं बिठा सकती थी। ठीक है। अब ये बताओ बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है, हाँ भाई यहां से क्लियर बच्चे। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या था बच्चे, वो सब ज्ञान तुमको बेटा हम अभी नहीं दे रहे हैं बेटा, कि सर यहाँ पे आपने ये सॉल्ट ब्रिज तो लगाया हुआ है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या था, वो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या था, याद है बच्चे, कुछ कराया था उनको बेटा मैंने। तो वो रोल तुमको हम अभी नहीं देंगे बेटा। कुछ टाइम के बाद सेल काम करना बंद करता था, वाई इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सुनो ध्यान से बच्चे जिया, कि आपने दोनों को एक ही कंटेनर में क्यों लिया, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करवाई, इनडायरेक्ट कराई। वाई इनडायरेक्ट, वाई टू सेपरेट चैम्बर्स, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सब करवा रखे बेटा, पढ़ लेंगे अपने आप, ठीक है ना, पक्का। डाउट, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अरे जी आगे बढ़े, नैतिक जी आगे बढ़े, नैतिक नैतिक। यस सर। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ना है बेटा, तो इसके लिए नैतिक तुमको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी बच्चे मेरी। ये थोड़ा सा बच्चे तुमको मुझे पढ़ के दिखाना पड़ेगा बेटा, ठीक है नैतिक। ओके चलो बेटा पढ़ो, ये सब हमने कर लिया, फॉर्मूले रिवाइज करा दिए हैं। आज मैं सिर्फ तुम्हें ये टॉपिक कराऊंगा बच्चे, और इसके ऊपर कहाँ चला गया रे, आज सिर्फ ये तुम्हें टॉपिक कराएंगे बेटा, और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी तुम्हें कराएंगे अच्छे अच्छे बच्चे हम, ठीक है ना। अब बेटा तुम क्या करोगे बेटा, क्या नाम बच्चे अपना, आर्यमन बेटा जी, अब तुम इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, नर्स क्वेश्चन, समझ गए। पढ़ बच्चे क्या कर रहा है, 10 स्टैंडर्ड ईएमएफ पढ़ना बच्चे, 10 स्टैंडर्ड ईएमएफ। The standard EMF of a galvanic cell is the cell voltage or EMF of the cell
when concentration of all the ions and partial pressure of all the gases are also one. इसका मतलब क्या है सर? that is at STP condition. सर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मोलर होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए. अगर ये तीनों फिक्स है तो STP कंडीशन है. क्लियर बच्चे? तो आप जो बोलते हो E नोट सेल इज E नोट RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड, बटे सब ये कहां पे? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं. E नोट कैथोड, E नोट एनोड क्या है? स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल है. आपको अब हमेशा आरपी के टर्म में बात करना है. इफ आई आस्क यू व्हाट आर मेटल्स, क्या बोलोगी? नहीं बोलोगी वो जिनका आरपी नेगेटिव होता है ना? 12वीं कक्षा में तुम आ गए हो. व्हाट आर नो मेटल? वो जिनका आरपी पॉजिटिव होता है. ठीक है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ओपी प्लस होता है. अरे ओपी प्लस है तभी तो आरपी माइनस है, एक्सेप्ट फर्जी मेटल. कौन? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी. कितना आसान है बच्चे? इजी बिजी लिंक बन रहा है. फिजिकल सबसे आसान है बच्चे. ऑर्गेनिक में स्टिल यूनिट एफर्ट्स, फिजिकल में कोई एफर्ट नहीं चाहिए बच्चे. अरे फॉर्मूले अपने ड्राइव जाते हैं बच्चे. आओ आगे बढ़ते हैं. पढ़ो बच्चे अगला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पढ़ो बच्चे यहाँ पे नैतिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Electrode potential of half cell is reduction half cell or cathode half cell cannot be determined separately due to the reason that oxidation or reduction reactions cannot be done separately. Standard तो इसको state. समझना. एक मिनट, इसने बोला क्या? बोलो आर्यन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल दैट इज रिडक्शन का या रिडक्शन हाफ सेल का या कैथोड एक ही बात है. रिडक्शन या कैथोड बोल लो, ऑक्सीडेशन एनोड बोल लो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड सेपरेटली ड्यू टू द रीजन क्या? दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैन नॉट बी डन. बिल्कुल सही कह रहे बच्चे. अरे तुम बोलो कि भैया मैंने ऑक्सीडेशन अलग से करवा दी, रिडक्शन अलग से. नहीं बच्चे, तुम एक बात बताओ बेटा, अगर जिया तुम यहाँ बैठी हो तो तुम यहीं बैठोगे ना बच्चे. तुम्हें खाने में क्या पसंद है बच्चे? जो तुम्हें बहुत पसंद है ना? तो मान लो मेरे हाथ में पाव भाजी है तो अब आएगी अपने आप. अब यहाँ कुछ नहीं है, बैठे रहेगी बच्चे वहां पे. तो वही बोला जा रहा है बेटा यार वो कि भैया जब तक तुम्हें कोई लालच नहीं दूंगा बेटा, अरे हाथ में पाव भाजी है, स्मेल आएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, मुंह में थूक आना शुरू होगा, सलाइवा बनेगा, डाइजेशन स्टार्ट होगी. बस सर मुंह में डाल दो मेरे, चाहिए मुझे पाव भाजी. है ना? रीजन मतलब क्या है? तुम सोचो कि वो अपने आप गेन कर लेगा या मैं अपने आप लूज कर दूंगा. नहीं भैया, उसको गेन करना है, मुझे लूज करना था, तब सिनर्जी बनी. तो वो ये बोलना चाह रहा है बेटा कि आप सोचो कि इंडिपेंडेंटली रिएक्शन होते नहीं होते भाई, नहीं होती है, इसलिए निकाल नहीं पाएंगे. इसका मतलब ये था. ठीक है नैतिक? नैतिक जी Yes sir. अगला कह रहे हैं स्टैंडर्ड जो भी तुम्हारे हैं भैया, इनको हमने हमेशा निकाला है रेफरेंस सेल भैया. और रेफरेंस सेल कौन था बच्चे? शी जानवी, है ना बेटा? जानवी तुम शी हो. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक रेफरेंस था बच्चे, वो सब तुमको हमने करवा रखा है बेटा. बोलो हाँ है ना? Conventionally, standard state reduction potential of hydrogen cathode electrode is taken as 0 करवाया था ना बच्चे. कि जब तुमने शी किया था तो शी में रिएक्शन क्या थी बच्चे? 2s2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू. सर फॉरवर्ड भी ये थी और बैकवर्ड भी ये थी. अरे सर वहां पे बन गया था इक्विलिब्रियम. जो रिएक्शन बेटा जानवी जी कैथोड पे हुआ था, जस्ट उसका उल्टा एनोड पे हुआ था. इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था, ई सेल ई नोट सेल 0 हो गया था. अरे क्लियर नैतिक? नैतिक जी बच्चे नैतिक? हाँ सर. तो बेटा ये तुमको हम नहीं करवाएंगे बेटा. दीज थिंग्स आई विल नॉट टीच यू. ये हम तुमको नहीं करवाएंगे कि सर आपने कैसे निकाला. जैसे उसने बोला है आपने कैथोड का आरपी निकाला 0.34, एनोड का आरपी निकाला बच्चे आपने -0.76, कैसे निकाला वो हम तुमको नहीं करवा रहे हैं. कोई डाउट बच्चे यहाँ पे किसी को? जल्दी बोलो. हाँ भाई कोई डाउट है किसी को? नहीं सर. ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चे. सेल नोटेशन जानते हो? सेल नोटेशन बोलो. है भाई? बोलो भाई जानते हो? सर वो डंडे से हाँ हाँ थोड़ा बहुत पता है सर. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं बच्चे. ये करते हैं तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल एंड सेल नोटेशन. आओ इसकी थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा ज्ञान तुम्हें ये देते हैं बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे. आओ. हो गया तुम्हारे शी के बारे में. नोट्स तुम्हें दे रखे हैं बेटा, बाकी वहां से पढ़ लेंगे. प्लीज वो वीडियोस दोबारा से वॉच कर लेंगे रिपब नैतिक जो तुम्हें करवा रखी है. आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, प्लीज वो वॉच कर लेंगे बेटा. ठीक है डन है? क्योंकि उसमें इन डिटेल मैंने करवाया है. आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे. ये देखो तुम्हें बोल क्या रहा है. कहता Ag तुम्हें दिया, आयरन दिया, Ag से Ag प्लस का वैल्यू तुम्हें पता है बेटा, Ag प्लस से Ag Rp पता है, Fe+2 से Fe का Rp पता है, ये वैल्यू तुम्हें पता है. अब ये बताओ तुम्हें यहाँ बोलना क्या चाह रहा है बच्चे, जल्दी बोलो. यहाँ पे इस इक्वेशन में इसने बोला क्या है? बोलो भाई, बोलो बच्चे. तुम बताओ बच्चे, इसमें एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा? बोलो बेटा. जी हाँ, तुम्हें 2 आरपी दिए हैं बेटा, इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है? हु इज एनोड, हु इज कैथोड?
नहीं नहीं, अरे डेटा देते हो क्या है? अबे डेटा से उठता है बच्चे, टेबल से नहीं करना। तुम्हें मैंने दोनों के आरपी दे रखे हैं, कौन एनोड है कौन कैथोड है, जल्दी बोलो। एफ क्या एनोड, और सिल्वर वाई, आयरन वाई किसका ज्यादा है? सिल्वर का, है ना? तो सिल्वर क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। ज्यादा किसका है? तो जिसका ज्यादा है आरपी वो क्या बनेगा? एनोड। हमने बोला तुम्हें आरपी की वैल्यू दे रखी है, जिसका ज्यादा आरपी होगा वो क्या बनेगा, एनोड या कैथोड? से इतना बताओ, तुमने क्या बोला था? हाँ, और जो तुम्हारा सिल्वर है वो कैथोड होगा, क्यों? सिल्वर का ज्यादा आरपी है ना? ये बोल रही तुम बेटा। कैथोड पे क्या होता है? बात खत्म। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी की रिडक्शन होगी। तो ये 0.80 नहीं है और ये -0.44 नहीं है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये कैथोड बनेगा। ये वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? तुम उल्टा क्यों बोल रहे थे? तो तुम्हें जवाब सही दिया बच्चे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो एनोड कौन बनेगा? जिसका ओपी ज्यादा हो। पर यहाँ कंपैरिजन करना है, ज्यादा आरपी कैथोड, कम आरपी एनोड, बात खत्म। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, चेक करो बेटा। हमने बोला कि तुमको ये दो रिएक्शन के आरपी दे रखे हैं बेटा, आपको इसमें से एक रिएक्शन को उल्टा करना है बेटा, है ना? एक पे देखो, यहाँ दोनों पे करना है रिडक्शन, आपको एक को उल्टा करना है। किसको उल्टा करोगे बच्चे? जिसका क्या हो? जिसका सर आरपी कम हो। बोलो हाँ है ना? जिसका आरपी ज्यादा, चेक करो सर, इसका आरपी ज्यादा है सर, ये रहेगा कैथोड, ये बनेगा कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है? कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ये सही है तुम्हारा बेटा। इसको बनाओ बेटा एनोड। ये अगर एनोड बनेगा बेटा तो रिएक्शन तुम्हारी ये नहीं बनेगी बच्चे। एट एनोड बेटा रिएक्शन क्या होगी? आरएमएन। सर एनोड पे रिएक्शन क्या होगी बच्चे? Fe विल बी गिविंग यू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो जो ई नोड था बच्चे वो अपने आप उल्टा हो जाएगा, +0.44 वोल्ट। समझे? बोलो जी हाँ। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये है, द फर्स्ट इक्वेशन दिस थिंग, ये तुम्हारी सेकंड है। दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारी मिलेगी नेट इक्वेशन। हम ये बोलना चाह रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो बेटा, यू विल गेट नेट इक्वेशन बच्चे। और यहां सुनो बच्चे, आपने 1 को 2 में ऐड किया, तो जैसे ही 1 को 2 में ऐड करोगे बेटा, अच्छा चेक करो बेटा, पहले आपको एजी वाली इक्वेशन को इंटू 2 करना पड़ेगा भाई। पहले आपको जो एजी वाली इक्वेशन है बेटा इंटू 2 करना पड़ेगा। जो नैतिक का सुविचार था, सर हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, कर दो भाई। कैसे? अरे सर यहां दो निकल रहे हैं, आपको बेटा सिर्फ इन दो इक्वेशन पे फोकस करना है, इन दो पे बस। ये है तुम्हारे 2 मेन इक्वेशन बेटा। ऊपर वाली क्या है? सर ऊपर वाली है कैथोड हाफ रिएक्शन, ये क्या है? एनोड हाफ रिएक्शन। मुझे एक बात तो जिया बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 निकले बेटा, तो उसको 2 गेन करने पड़ेंगे बेटा। इनटू करो 2, इनटू कर दिया 2। अरे अगर आपने इनटू 2 कर दिया, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जो तुम्हारा ई नोड सेल होता है वो प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव। क्या है? मतलब वो मतलब डिपेंड नहीं करती, 2 लिया 4 लिया, इनटू 2 किया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। प्लीज बेटा यहां पे मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे, क्योंकि ई नोट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पक्का सीखिए जिया जी। अब हम आपको क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं आपको ई नोट सेल की वैल्यू 3 तरीके से निकालना सिखा रहा हूं। एक तरीका आपको मालूम है, दूसरा मेरा फेवरेट जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, और तीसरा डेल्टा जी वाला मेथड। यहां तक बच्चे पकड़ क्लियर है? पहला क्वेश्चन लिया, दूसरा लिया। आपने दूसरा वो क्यों लिया? अगर वो नहीं लूंगा बच्चे तो सेल काम नहीं करेगा भाई। अबे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक गेन करेगा, यहां दोनों गेन कर रहे हैं। ये कौन सा सेल हुआ यार? सेल कब बनेगा बच्चे? जब एक लूज करे एक गेन करे बेटा। सर आपने उल्टा क्यों किया? आपने फिर नैतिक जी, नैतिक बेटा आपने उल्टा क्यों किया? नैतिक जल्दी बोलो, नैतिक है नैतिक, आपने उल्टा क्यों किया? अरे एक को उल्टा करूंगा ना बच्चे। किसको उल्टा किया? अरे जिसका ज्यादा है वो कैथोड रहेगा, जिसका कम है उसको उल्टा करेंगे। नैतिक क्लियर? नैतिक सर मेरे को एक चीज में डाउट था हाँ कि सर जैसे हम एसआरपी बोल रहे हैं, तो अगर जिसका ज्यादा नेगेटिव है उसका ये मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा, एक्चुअली और जो ज्यादा पॉजिटिव है वो ज्यादा रिड्यूस करेगा। हाँ, तो मैंने वही तो किया है। जिसका वैल्यू पॉजिटिव था वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
लो जी गेन कराए बच्चे, और जिसका नेगेटिव था बच्चे मतलब वो ये वाला काम नहीं करेगा, वो ये वाला काम करेगा, तो मैंने ये कर दिया। पर सर Clear थोड़ा हो? ऊपर जाइएगा हाँ सर। जैसे यहाँ पे इनने लिखा है एजी, अच्छा सॉरी, माय बैड। तो सेम तो करा रहा हूँ बच्चे, जो ऊपर लिखा है उसे उसी को रिपीट कर रहा हूँ। सर मेरे को Clear लगा बेटा? वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं बच्चे, दो आपको दिए बच्चे मैंने, एजी से एजी प्लस, एफई से एफई प्लस 2। ये वैल्यू कितनी है प्लस 0.80, ये कितनी है माइनस 0.44 है। हाँ है ना, जिसका आरपी ज्यादा कैथोड, इक्वेशन कैथोड की लिखो, जिसका आरपी कम वो एनोड। तो आपको एफई से क्या दिया है, मतलब एफई प्लस 2 से 2, ये लिख दिया बच्चे मैंने उल्टा। ठीक है, मैंने लिख दिया उल्टा बच्चे, पर ये इस पे गौर नहीं करने का भाई, गौर हमेशा इस पे करने का बेटा। क्लियर है पक्का? किसको उल्टा किया आपने? अबे जिसका आरपी कम था। जी को डाउट है? अब तो करना क्या तुमको, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए बच्चे, तो एक बात तो लेफ्ट में क्या बना सर, 2Ag प्लस बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना, और प्लस Fe बना। और राइट में क्या है सर, वहां पे 2Ag बना सर, एक Fe2 प्लस बना, और 2 इलेक्ट्रॉन बने। जो भाई नैतिक ने बोला हमने कर दिया सर, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए बेटा। अरे क्या आपने दो इक्वेशन को ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, जो भी उनके ई नोट की वैल्यू थी उनको सिंपली ऐड कर देंगे बेटा। जी क्लियर पक्का? इसका कितना ई नोट बेटा, जल्दी बोलो भैया। माइनस, कहाँ गया बेटा ये, माइनस 0.8 है, बोलो हाँ है ना? ओहो सर है जी इनोट बच्चे, कैसे ऐड करेंगे? वो अभी वही तो बता रहा हूँ बच्चे, वही बता रहा हूँ। अपन क्या करेंगे, दोनों का ई नोट ऐड कर देंगे, बता रहा हूँ इनको। अपन दोनों का ई नोट ऐड करेंगे बेटा, अरे ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई बता? सर वो उसको कुछ डेल्टा जी में करके नहीं करते थे? तो जा बच्चे अभी करवाने दे मुझे अभी, पक्का क्लियर बेटा पक्का? तो हमने क्या बोला, आपने दो इक्वेशन ऐड किया है, तो आप सिंपली उनका ई नोट ऐड कर दो। थर्ड इक्वेशन देखो, तुम्हारा 1 + 2 किया तो बन गया थर्ड इक्वेशन, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन बनी बच्चे। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन बनी है 2Ag प्लस Fe गिविंग यू 2Ag प्लस Fe2 प्लस, सर इसका इनोट कितना होगा बेटा? अरे आपने वन में, इक्वेशन 1 में आपने इक्वेशन 2 को ऐड किया, 1 का कितना है 0.80, 2 का कितना है 0.44, बस दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सर इस इक्वेशन का जो इक्वेशन 3 बनी सर, इस इक्वेशन का E3 क्या बनेगा? अरे जस्ट दोनों को ऐड करो, E1 कितना है 0.80 है, E2 बच्चे कितना है प्लस 0.44 है बेटा, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारी ये नहीं है, इक्वेशन 2 तुमने उल्टा किया था बच्चे, इक्वेशन 2 तुम्हारी ये है, उसका कितना है प्लस है बच्चे, इक्वेशन उल्टा करते हो तो साइन तुम्हारा चेंज हो जाता है। जी हाँ क्लियर? बोलो जानवी, आसान था? तो हमने क्या बोला बच्चे, जैसे इनको ऐड करोगे बेटा यू विल गेट द आंसर, कितना है तुम्हारा भैया 1.24 वोल्ट, ये है इसका E3, इस सेल का ई नोट सेल। पक्का क्लियर बच्चे? ये था तुम्हारा पहला मेथड, कोई डाउट किसी को? बट ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह ये अगर लगाओगे तो मर जाओगे। तो वन मेथड सही नहीं है, जहां पे इसको थोड़ा दर्द हो रहा था किसको, नैतिक को। अगला हो भैया, जिया जी अगला मेथड क्या था, जिया जल्दी बोलो भैया। अगर E3 निकालना है, मतलब वो ई नोट सेल था, तो जिया जी क्या बोलोगे, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट आरपी ऑफ एनोड। बोलो जिया, है ना? जिया कैथोड कौन है बच्चे? सर कैथोड ये रहा, और कैथोड का आरपी कितना है 0.80 है, हाँ है ना? सर ये रहा कैथोड का आरपी 0.80 माइनस एनोड कौन है जिया, जल्दी बोलो जिया, एनोड। सर एनोड ये रहा, है ना? एनोड का आरपी की वैल्यू कितना है, बोलो बेटा कितना है, एक मिनट बोलो कितना है, क्यों ये तो प्लस है, शाबाश। अगर नीचे वाले से चेक करो, नीचे एनोड है, पर उस इक्वेशन का आपने आर लिखा है वैल्यू, ये जो वैल्यू बच्चे किसका है? सर ये वैल्यू इस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन में क्या हुआ है, लूज हुआ है। तो जो प्लस 0.44 है वो क्या है, वो उसका ओपी है, किसका, एनोड वाली का। लेना क्या है, आरपी, है ना? तो या तो ऊपर वाली इक्वेशन से लेंगे बेटा, अदरवाइज नीचे वाली चेक कर रहे हो, तो जो आपको प्लस 0.44 दिया है दिव्यांशी, वो उसका क्या है, ओपी है। आरपी क्या होगा बेटा, माइनस 0.44। क्लियर है? बोलो आर्यमन क्लियर? तो क्या बना बच्चे, माइनस 0.44, अगेन वैल्यू आ रही है 1.24 वोल्ट। तो बेटा ये तरीका तुम्हारा सीबीएसई में चलेगा, ये भी चलेगा। 1 और 2 को बेटा बच्चे क्या नाम है, 1 और 2 तुम्हारा बेटा मेथड नहीं है, ये वहीं पर एप्लीकेबल है बच्चे, बड़े ध्यान सुनना। आपका जो 1 और 2 है, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, सीबीएसई में कोई पंगा नहीं है बेटा, ये वहीं पे एप्लीकेबल बच्चे, जहां पे आपका नेट सेल में
in net cell equation there is no electron. अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा तुम ये E3 को इक्वल टू E2 प्लस E1 आपने इक्वेशन ऐड की थी बच्चे, तो आप ये कर पा रहे हो बेटा. अगर इलेक्ट्रॉन हुआ जिया जी तो ये नहीं कर पाओगे. 4 भी चैतन्य क्लियर हुआ. तो सर यूनिवर्सल मेथड क्या है ये बताओ सर. आपका थर्ड जो है सर वो है यूनिवर्सल मेथड. सर आप हमें बताओ यूनिवर्सल मेथड क्या है. तो भैया यूनिवर्सल मेथड है जो नैतिक को उंगली हो रही थी डेल्टा जी वाला. क्या है? डेल्टा जी वाला. अपन क्या करेंगे बेटा, अरे सर जो भी इक्वेशन दी है डेल्टा जी नोट 3 जो बनेगा वो डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2 के बराबर होगा बच्चे. ये तुम्हारा ऑलवेज ट्रू है. ये मेथड को बेटा आंख बंद करके, तुम्हारे मुंह बंद कर दिया, आंख बंद करके कहीं लगा लेना बच्चे. क्लियर है? आंख बंद करके इस मेथड को कहीं लगाओ बेटा, कभी गलत नहीं हुआ बेटा. अभी करवाया था डेल्टा जी का फॉर्मूला, बोलो क्या होता है? माइनस एन एफ इंटू ई. अब देख जब तू फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो वो अपने आप अक्ल आएगी बेटा. कैसे आएगी चेक कर बेटा. माइनस, अरे ये थर्ड इक्वेशन चेक कर बेटा. अरे यहाँ पे जो तुम्हारी इक्वेशन बनी बच्चे, तुम्हारी मेन इक्वेशन ये रही, इसमें बेटा एन कितना है बोलो? 2 है. मानता है? शाबाश. इसमें एन कितना है? 2 है. इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन 1 में कितना है? अरे इंटू 2 किया था, एन कितना है? अगेन 2 है. एन अरे 2 है ना बच्चे, आपने इंटू 2 किया है. अरे तभी तो देखे ना, अरे इंटू 2 किया बच्चे, तभी तो यहाँ पे 2 आया. हर जगह एन 2 है. बोलो हाँ है ना. इसलिए एन कट रहा है. इसलिए यहाँ पे जो तुम्हारा मेथड 1 था और मेथड 2 था वो एप्लीकेबल था. अगर एन नहीं कटता तो नहीं कर पाओगे बच्चे. अरे नैतिक अब क्लियर हो बच्चे. नैतिक जी हाँ सर. माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नोट सेल E3 आ गया बेटा. माइनस एन 2 है इंटू एफ इंटू E1 आ गया बच्चे. माइनस एन इंटू एफ इंटू E2 आ गया बच्चे. अब चेक करो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ. खल्लास आया ना. अरे क्या बना सर? माइनस ई नोट 3 इक्वल टू माइनस ई नोट 1 माइनस ई नोट 2 डेट इज E3 इक्वल टू E1 प्लस E2 बच्चे. इस केस में बाई चांस आ गया. क्यों आ गया दिया? क्योंकि n हर जगह सेम था. अगर n हर जगह सेम नहीं होगा बेटा तो पुत्र 1 और 2 इज अ डाउटफुल मेथड. तो अब हमने तुमको आज सिर्फ ये चेरी ऑन द टॉप कराया बेटा. सीबीएसई में क्या था बच्चे, अबे जो तुम्हें करवाया आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड या यूनिटरी मेथड कर लो बच्चे. अरे याद नहीं बच्चे, हेस लॉ पढ़ते थे थर्मोकेमिस्ट्री में. जो कांड करते हो इक्वेशन के साथ सेम कांड करते थे इंथैल्पी के साथ. लेकिन वहां फकअप क्या था कि इंथैल्पी तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी. अगर इक्वेशन को इंटू 2 किया तो इंथैल्पी को भी इंटू 2 करते थे बच्चे. अरे याद नहीं किलो जूल पर मोल था. 1 मोल की इतनी, 10 की कितनी होगी? इंटू 10 करो बेटा. यहाँ पे ई नोट में पंगा नहीं है कि अगर इक्वेशन को इंटू 10 किया तो ई नोट को इंटू 10 नहीं करेंगे. व्हाट इज इंटेंसिव? आईएन से इंटेंसिव, आईएन से इंडिपेंडेंट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और मोल, इसलिए नहीं करेंगे बच्चे. तो ये थोड़ा वैल्यू एडिशन था बच्चे आज. शौर्य क्लियर? शौर्य जी यस सर. पक्का बेटा? हाँ जी सर. ये थोड़ा बहुत यहाँ करा दे बच्चे. सेल नोटेशन अगर तुम्हें जाननी है बच्चे, यू नो अबाउट सेल नोटेशन बच्चे, जल्दी बोलो. अरे ये यूनिवर्सल मेथड सीखिए बच्चे. तने मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा बच्चे कि आपको ये हमेशा लगाना है. तने ये बाई चांस है बच्चे, पहले बोल रहा हूं बेटा. इस केस में तने बाई चांस है. और बाई चांस क्यों है? एन कट गया. दिव्यांश क्लियर? पुट आउट पक्का? हाँ जी अपनी पक्का ठीक है. सेल नोटेशन बच्चे क्या है? अरे सेल नोटेशन वैसे देखो तुमने बनाया होगा डायग्राम, लेकिन जब भी तुमसे पेपर में पूछेगा सेल नोटेशन बच्चे तो सेल नोटेशन में हमेशा तुमको बोलना है एबीसी. सर एबीसी. जिंक कॉपर था बच्चे. जिंक क्या था? तुम बोलो भैया जिंक क्या है? एनोड था कैथोड था? जिंक क्या था? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो Zn से बना Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज. कॉपर क्या था? कैथोड. तो कॉपर 2 प्लस से बना कॉपर. खत्म कहानी. एबीसी. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज. और ये क्या है? कैथोड. ए बी सी ओवर सेल. क्लियर है? एनोड पे होता क्या बच्चे? ऑक्सीडेशन. लेते क्या है? आरपी. भूलना नहीं है बच्चे.
एनोड पे इक्वेशन दिखाएंगे किसकी, ऑक्सीडेशन की, लेंगे क्या, आरपी फॉर्मूले में, भूलना नहीं है यार। रिवर्ब क्लियर, रिवर्ब यस सर। पक्का, जी सर। पक्का बेटा, ठीक है। अगर पक्का क्लियर होगा बच्चे, अब आ जाओ तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ ई के ऊपर। ये तुमको हमने पहले नहीं करवाया था, अब कराऊंगा बच्चे, सीधा उसके क्वेश्चंस पे आने वाला बच्चे हैं, ठीक है ना। आओ थोड़ा पढ़ते हैं, नैतिक जी आ जाओ, थोड़ी हेल्प कराओगे, तुम्हारा गला ठीक हो गया, ठीक है, पर तुमसे नहीं बुलवाएंगे, ठीक है। आजा भाई, पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा बच्चे, पढ़ोगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ई नोट पढ़ना बच्चे। नैतिक पहला क्या है, oxidizing, reducing power / strength. पोटेंशियल बोलो बच्चे। अगर आपको मैंने दिया एल्यूमिनियम से +3 से गया, एल्यूमिनियम +3 से गया 0, तो बेटा ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा। इसकी ई नोट की वैल्यू कितनी है, -1.26 है बेटा, कम है ना बेटा, तो ये काम नहीं होगा, मतलब ये रिडक्शन नहीं होगी, तो ये रिडक्शन करना नहीं चाहेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव बेटा, तो ये रिडक्शन नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा बच्चे, डेल्टा जी निकालो। अरे सर डेल्टा जी उतना प्लस में आ गया, चेक करो, प्लस में आ गया 3.78 फेराडे, तो इसका मतलब क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो अगर रिडक्शन नहीं करेगा जिया, तो क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम क्या बना, एल्यूमिनियम +3 क्या बना, सर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई, बिकॉज उसका ओपी ज्यादा है, इसलिए नहीं बेटा, बिकॉज उसका आरपी क्या है, नेगेटिव है, बात एक ही है। अरे आरपी कम था तभी तो ओपी ज्यादा है, बोलो है ना। अगर आरपी कम है, रिडक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर पक्का, नैतिक क्लियर, नैतिक। हाँ सर। और सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन, सबसे लीस्ट स्पॉन्टेनियस कौन है बच्चे, एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा कौन सी बेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी तुम्हारे बच्चे, जल्दी बोलो भैया। मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस, गलत दिया बच्चे इसने, मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस है कॉपर। वाई, बिकॉज कॉपर में क्या है बच्चे, नहीं कॉपर नहीं बच्चे, सिल्वर है यार। अरे सिल्वर चेक करो बेटा, अरे +0.8 जो ना बच्चे, तो +-0.8 आया, ये -0.68 आया बच्चे, क्लियर बच्चे, ये क्या है -0.68, अरे क्यों यहाँ N2 होगा ना यार। तो सबसे ज्यादा कौन है बच्चे, सिल्वर, एजी। स्मॉल पढ़ो बच्चे, क्या है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आरपी, स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तो कराया बच्चे, नहीं बच्चे क्लियर पक्का, बोलो है ना। देखो ना कराओ, जितना आरपी कम है मतलब उतना ओपी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडेशन होने की चाहत उतनी ज्यादा है, मतलब जिसकी होती है ऑक्सीडेशन वो क्या बनता है, आर है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये कहानी तुम्हारी ये थी, अब आपको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो उसने ये तो बोला कि जितना स्मॉलर आरपी जितना कम होगा, आरपी जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर आर होगा, आर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चे कितना आसान है, तो दिमाग में राम कहानी अपने आप फ्रेम कर लेंगे बेटा। अगला, हायर द वैल्यू ऑफ आरपी, जितना आरपी ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर ओ होगा। और बनाते कहानी बच्चे, सर जितना आरपी ज्यादा, चेक करो बेटा, अरे जितना आरपी ज्यादा इसका मतलब क्या है, देखो ज्यादा में चलो बेटा, अगर आरपी ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, नैतिक जी रिडक्शन होगा, नैतिक हाँ है ना। और जिसकी होती है रिडक्शन वो क्या बनता है भैया, उतना स्ट्रॉन्ग ओए, है ना। अरे उल्टा होता है ना बच्चे, अगर आपकी रिडक्शन होगी तो जी आप क्या बनोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेक करो भैया जी आप, अरे अगर सुन ध्यान से भैया आर्यमन, अगर मेरी रिडक्शन होगी तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन में कैसे करूंगा बच्चे, अभी तुझसे छीनूंगा, तो जितनी गेन करने की चाहत है मतलब उतना तुमसे छीनने की चाहत है, इसलिए क्या बना, स्ट्रॉन्ग ओए बना। उल्टा इसलिए होता है, बोलो। मैक्स स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन में एल्यूमीनियम, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हमने गलत पढ़ दिया, अब ठीक है, सही है। लीस्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन एल्यूमिनियम की है, तो अगर उसकी लीस्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन थी तो उसकी मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तुम्हारा बचपन में याद करा रहे हैं बेटा। अगर मान लो तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती, अरे याद है केदारनाथ का माली, ये वही है बेटा, वही है नहीं, हाँ वो नहीं है, सॉरी वो नहीं बच्चे, ये वो नहीं है, अरे वही तो है। क्या कर रहा है बच्चे, अरे कोई बात नहीं, है तो वही ना बच्चे यार, ये चेक करो बेटा, ये तुम्हारा H था, रिएक्टिव डिजीज बच्चे, जो आपकी रिएक्टिव डिजीज थी बच्चे, दैट वाज ऑन द बेसिस व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओपी, है ना। चेक करो बच्चे, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ तो आरपी दिया बच्चे मैंने यार, तो वही वो नहीं है फिर,
पर मैंने कुछ अलग ही बना दिया, इसको इग्नोर करो बच्चे। मतलब सारा ना मैंने ECS बनाया ना मैंने रिएक्टिविटी बनाया, तो इसको इग्नोर करो बच्चे, ठीक है। आर्यमन क्लियर? आर्यमन आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चे, आओ पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ चलो क्वेश्चन के बाद ले ले बेटा, क्वेश्चन कर ले। आओ जी अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नैतिक जी क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अगला। शौर्य, शौर्य जी, शौर्य बेटा Yes, sir. क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है? भाई तू कहाँ है भाई? ओ कहाँ है रे तू? शौर्य Yes, sir. कहाँ हो बच्चे तुम? मैं इतना यही सोच रहा हूँ। था। ठीक है अरे आओ इधर आओ मेरा बच्चे। भाई था वो। ठीक है आओ पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? पढ़ो Four question। four electrolytic cells in an anion zinc copper in which zinc ion, zinc in ion which zinc and copper ion, copper ion, gold ion gold ion and Pb2 plus ion are present in an aqueous solution are connected to a battery in series and the supplied voltage is increased gradually. Arrange the क्या order from first to last, from पहले से आखिरी तक, from first to last, from first to last in which the metal is deposited, कि किस तरीके से जो मेटल है डिपॉजिट होगा कैथोड पे। मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो बच्चे? रिडक्शन की। अबे आयंस है, रिडक्शन की बात कर रहे हो बेटा, तो लॉजिक क्या बना बच्चे? अबे जिसका आरपी इन मेटल में सबसे ज्यादा होगा वो सबसे जल्दी डिपॉजिट होगा। बोलो हाँ है ना? मानते हो? अब तुम्हें डेटा क्या गिवन है बच्चे? कह रहा डेटा तुम्हें गिवन है बच्चे, Zn2 प्लस से Zn का, कॉपर 2 प्लस से कॉपर का, Ag प्लस से Ag का, जल्दी से भैया ऑड निकाल दो बेटा, और गोल्ड Au3 प्लस से Au का। ये डेटा सबको गिवन है बेटा। ये है -0.76 वोल्ट, ये प्लस में था, ठीक है। ये प्लस में 0.80 वोल्ट है और ये 1.58 वोल्ट है। बोलो बच्चे सबसे जल्दी से कौन होगा? बोलो जी हाँ, सबसे जल्दी कौन होगा? जल्दी बोलो, सबसे जल्दी कौन होगा डिपॉजिट? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक? बोलो एक मिनट, बोलो भाई। जिंक क्यों? मैंने क्या बोला बच्चे? आपको करवाना है इन विच द मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? तो फिर जिसका आरपी सबसे, किसका? जिसका आरपी सबसे ज्यादा होगा वही तो रिड्यूस होगा, वही तो डिपॉजिट होगा बच्चे। तो सबसे ज्यादा आरपी जिंक का है, किसका है? तो कौन होगा सबसे पहले? फिर आरपी जिंक क्यों बोला? पक्का गिरवा? तो बोलो बच्चे सबसे पहले कौन होगा? फिर पहले होगा गोल्ड, ठीक है शाबाश। Au3 प्लस सबसे पहले भैया डिपॉजिट होगा बेटा। अरे मानते हो? डेटा तो करना है इंटरनेट। नैतिक गिरवा, नैतिक, नैतिक। हाँ सर। उसके बाद Ag। अगला बोलो भैया आर्यमन। ठीक है अगला बोलो बच्चे। गलत, जिसने बोला जिंक वो गलत है बेटा। जिंक है? हाँ तो अरे हम तो बैटरी लगा रहे हैं बच्चे। क्यों? एक मिनट क्या वो डिफूज नहीं हो सकता बच्चे, है ना? जैसे मैंने बोला बाहर बारिश हो रही है तो मैं जाऊंगी नहीं बाहर, मैं बाहर जाऊंगी नहीं बेटा। 1 करोड़ दूंगा, जाओगी? 10 करोड़ दूंगा, जाओगी ना? फिर बात खत्म। हाँ है ना? इसका मतलब क्या है? अरे जब मैं एनर्जी दे रहा हूं बेटा, मुझे पता है वो स्पॉन्ट, मैं तो बैटरी लगाई ना बच्चे, हाँ है ना? मैंने बैटरी लगाई है बेटा, तो जाएगा ना बच्चे, जबरदस्ती जाएगा बच्चे। स्टिल आई एम सेइंग नहीं होगा। अब सोचो, अरे मैंने लिखा था बच्चे कि मैं ग्रेजुअली क्या कर रहा हूं बच्चे, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं बेटा। तो जब मैंने पहले बैटरी लगाई, जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा थी, सब पहले ही सारा खत्म होगा। ये खत्म होगा बेटा, ये सारा खत्म होने के बाद ही सिल्वर चालू होगा, Ag प्लस चालू होगा बच्चे। ये सारा खत्म बेटा, फिर कॉपर +2 चालू होगा। सर ये सारा खत्म। सर जब ये सारे खत्म हो गए, अब तो सर Zn2 प्लस होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? नहीं होगा। बोलो तो नहीं क्यों? बेटा एक्वस है, एक सेकंड, एक्वस है तो वहां पे क्या होगा? H+ होगा, तो H+ नहीं गेन करेगा, क्या बनेगा वो? हाइड्रोजन बनेगा। तो जिंक से पहले सारा पानी हाइड्रोजन बनेगा, उसके बाद भी दोगे
पर उसके बाद तो सिर्फ मीडियम नहीं बचा, सब उड़ गया, इससे जिंक नहीं होगा। समझे फिर बच्चे? तो जबरदस्ती हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला बेटा तुम हिंदू धर्म में बिलीव करती हो, गाय का मांस खाओगी? चाहे मैं तुमको 10 लाख करोड़ दे दूं तब भी नहीं खाओगे ना, बात खत्म। तो वो केस था भाई, मैं नहीं खाऊंगा। चाहे तू बोल कि पूरे तुमको भैया मैं पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, ये तो यार राक्षस है। पक्का सीखे बच्चे? भाई लॉजिक पक्का क्लियर हुआ? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये बच्चे जिंक नहीं करेगा। सिमरन बेटा पक्का क्लियर है ना? अपनी भैया गुरु ग्रंथ साहिब है, अपमान कभी करेगा? चाहे जो मर्जी हो जाए, मरना पसंद करेगा ना बेटा, या लेगा उससे 10 लाख करोड़? बोलो बोलो बच्चे, बस बोल बात है। अरे पक्का सीख गए ना भाई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बच्चे? तो इमोशंस पे आओ बेटा। तो यहाँ पे पंगा क्या था बच्चे? अरे यहाँ प्रॉब्लम ये है बच्चे के बीच में क्या है, H+ है, उसको क्यों भूल गए? सर आपने बताया नहीं, जब लिख दिया भाई H+ है, ये सोचना पड़ेगा। अरे मैन, नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक जी, नैतिक जी। यस सर। तो जिंक से पहले H+ जो है बेटा वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट H+ विल गो इनटू हाइड्रोजन गैस। हम ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, अब अगला हो बेटा। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम तुमको देंगे बेटा। कौन पढ़ेगा बेटा? चैतन्य, थोड़ा ऊंचा पढ़ना होगा। चैतन्य बताओ, चैतन्य पढ़ो बेटा, क्या करें? Of a cell is an intensive property, is an intensive thermodynamic property that is cannot be manipulated algebraically या calculated algebraically। intensive मतलब independent of mass। अब यहां से सबके लिए क्वेश्चन आता है बच्चे, जल्दी से सब अपनी नोटबुक खोलो बेटा। क्वेश्चन क्या है? तुमको निकालना है Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन से मिला Fe2+। अब जितने मर्जी घोड़े दौड़ा बच्चे नैतिक बेटा, आप दो इक्वेशन को ऐड करके इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे नैतिक, जो तुम बोलना चाहते बच्चे। नैतिक जी हाँ सर। अब तो तुम्हें गिवन क्या है? गिवन है बेटा तुम्हें कि Fe+3 ने जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनता है वो Fe, वो वैल्यू है -0.04 वोल्ट। ये E1 तुमको दे रखा है। और जब Fe से तुम बनाते हो Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी E2 दे रखा है, कितना? 0.44 वोल्ट। ये तुम्हें दोनों गिवन है, 1 और 2 गिवन है बच्चे। थर्ड का निकालो बच्चे। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, मेथड नंबर 1 विल फेल, मेथड नंबर 2 विल अगेन फेल। शाबाश, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा बेटा, क्योंकि अगर E नोट सेल, हाँ E नोट सेल अगर गलत निकाला बच्चे तो तेरा K गलत निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन को मैं वो दूंगा, कौन सा? इक्विलिब्रियम का। क्लियर बच्चे? करो भाई, एक मिनट जल्दी करो बच्चे। नैतिक क्लियर? नैतिक हुआ? नैतिक हाँ सर। नैतिक हुआ बेटा? हाँ सर। नैतिक आवाज नहीं रही बच्चे। हेलो हेलो बेटा आंसर क्या बना इसका आंसर क्या बना? 0.76। अरे सबका आया इतना आंसर? आ गया? क्या आंसर है? वेरी गुड। तो भैया सब लोग सीखे कैसे करना है 0.76? बोलो भैया, सब सीख गए हो? नैतिक सीखिए बच्चे, नैतिक। तो अगला क्वेश्चन भैया तुम अपने आप करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं बेटा, और जहां पे नैतिक ने मुझसे बहस करी थी कि सर मैं उसको करके वो कर दूंगा, तो नैतिक जी बच्चे इस वाले क्वेश्चन में वो तुम कर पाओगे। इस वाले क्वेश्चन को चाहे डेल्टा जी से करो, चाहे डेल्टा जिस मर्जी से करो बच्चे, इन दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू बाय द कॉन्सेप्ट वट एवर कॉन्सेप्ट यू वांट टू अप्लाई। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन जिया दे देखो बेटा, जिया जी, ये क्वेश्चन तुम्हारा बेटा होमवर्क है। इस वाले क्वेश्चन में तुम बच्चे कर पाओगे, मतलब इस वाले क्वेश्चन बच्चे चाहे मेथड 1 करो, बोलो बेटा मेथड 1 क्या है दिव्यांशी? मेथड 2 करो या मेथड 3 करो? दिव्यांशी बोलो मेथड 1 क्या था? बोलो बेटा, अभी तो कराया है। गलत बात है ना बच्चे, तुम बोलो 4 भी। हाँ, और तू मेथड 2 क्या है? हाँ क्या था दोबारा? शाबाश, जो यूनिटरी मेथड था वो था मेथड 1 बच्चे। जो यूनिटरी मेथड था कि आपने इक्वेशन बनाई ऐड किया, वो था मेथड 1। जो मेथड 2 है बच्चे वो है तुम्हारा फॉर्मूला, और मेथड 3 क्या है? डेल्टा जी वाला।
और जो डेल्टा जी वाला मेथड बच्चे ये क्या है सर, ये आपका यूनिवर्सल, दिस इज योर यूनिवर्सल मेथड बच्चे। दिस मेथड यू कैन भाविका अप्लाई एनीवेयर। बट मैं ये बोल रहा हूं बच्चे, जो नैतिक ने बोला था प्रियल कि सर मैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दूंगा, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन को तुम कैंसिल आउट कर पा रहे हो। बैक मत पैक कर, क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्लियर बच्चे? नैतिक जी क्लियर? नैतिक हाँ सर। ये अपने आप कर लेंगे बेटा। अब ये देखो बच्चे, ये तुम्हारा सिंपल सा एक फंडा है, उसके ऊपर तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे भाई। हाँ भैया देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे जो तुमको मुझे करके दिखाना है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन बेटा। आइए, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन तुम्हारा बच्चे ये है, देखो बच्चे अभी तुमको मैंने कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो? माइनस एनएफ ई नोट सेल। और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या था बच्चे? देखो अगर तुम्हें याद हो बच्चे, ई नोट सेल का फॉर्मूला, डेल्टा जी का फॉर्मूला तुमने थर्मो में सीखा था बच्चे, माइनस आर टी एल एन के। अरे याद है बच्चे? 11वीं कक्षा में सीखा था आपने बच्चे कि डेल्टा जी नोट जो है वो माइनस आर टी एल एन के सी था। अगर एल एन है तो 2.3 नहीं आएगा, नहीं तो क्या था -2.303 आर टी लॉग के सी। ये सीखा था बच्चे आपने कब? +1 में थर्मो में। मैंने दोनों फॉर्मुलों को किया इक्वेट बेटा, माइनस कट गया, तुम्हारा बचेगा बच्चे लॉग के। सर लॉग के, अगर इसको एलन को लॉग के बोलोगे बेटा तो 2.3 इंटू करेंगे बेटा, वो गया डिवीजन बच्चे भैया। तो दो लॉग के क्या बना बच्चे? सर एन इंटू ई नोट अपॉन दिस थिंग बच्चे। अब इसकी वैल्यू इंटू इसकी इंटू इसकी इंटू तुम्हें करवा रखा बच्चे 0.059 होती है बच्चे। तो यहां से तुम्हें फॉर्मूला मिल गया बेटा कि अगर तुम्हें लॉग के निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.06। मतलब अगर आपको एन पता है और अगर आप ई नोट सेल निकाल लोगे बेटा और डिवाइड करोगे 0.06 से, तो आप लॉग केसी की वैल्यू निकाल लोगे। के क्या है यहाँ पे? अरे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है? अब तुमसे पूछेगा बेटा वो, अरे के ए निकालो या के बी निकालो या आर एम एन के एस पी निकालो। याद है भी आर एम एन के एस पी था बच्चे? के एस पी, के ए निकालो के बी निकालो। तो या तुमसे वो के ए पूछेगा या के बी पूछेगा या के एस पी, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें उसने इक्वेशन क्या दी है। क्लियर है? नैतिक क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, और ये क्वेश्चन आपको भी करना है। नैतिक पढ़ना क्वेश्चन क्या है? फॉर एजी प्लस स्लैश एजी, देखो ई नोट, आपको ई नोट मतलब आरपी दे रखा है बच्चे, एजी प्लस स्लैश एजी दिया 0.80 एंड क्या दिया बच्चे चेक करो। तो तुम्हारे लिख रहा हूं बच्चे मैं, ई नोट एजी प्लस से एजी दिया तुम्हें 0.80 वोल्ट एंड ई नोट एजी सीएल से एजी कॉमा सीएल माइनस है बच्चे, वो तुमको दिया है 0.22 वोल्ट। ठीक है बेटा? और दिया सारा एट एसटीपी कंडीशन 25 डिग्री पे बेटा। कह रहे डिटरमाइन केएसपी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बताओ भाई कैसे करोगे? डिटरमाइन केएसपी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बताओ बच्चे कैसे करोगे? निकालना तुम्हें क्या बेटा? इधर चेक करो, कह रहा है केएसपी निकालना है सिल्वर क्लोराइड का। अब बड़े ध्यान सुनो बच्चे, केएसपी अगर तुम्हें याद हो भैया एजीसीएल अगर तुम्हारी इक्वेशन है बेटा, इसको तुम तोड़ते थे बेटा तो क्या बनता था? एजी प्लस और सीएल माइनस बनता था बच्चे। कह रहा है इसका केएसपी निकालना है। अब बेटा आयरन मैन, थोड़ा सा दिमाग का बच्चे, बड़े ध्यान सुनो बेटा, अगर आप इस इक्वेशन का ई नोट सेल निकाल लोगे तो क्या उस ई नोट सेल से केएसपी निकाल लोगे बेटा? यही करना है भाई। अरे क्लियर हुआ? अरे टारगेट इक्वेशन सुनो ध्यान जान के बच्चे, टारगेट इक्वेशन बेटा 11वीं कक्षा में की थी हमने ये। तो टारगेट इक्वेशन समझ आए बच्चे? केएसपी का मतलब क्या है? उस एजीसीएल को आपको जस्ट ब्रेक कर देना है एजी प्लस और सीएल माइनस में बच्चे। अरे याद नहीं 11वीं में करते थे बेटा? केएसपी इसका निकालना है बेटा। अगर मोलर सोल्युबिलिटी पता होती तो केएसपी विल बी एस स्क्वायर, बट वो था इक्विलिब्रियम। सर इलेक्ट्रो है, अरे इस इक्वेशन का जो के है वो क्या बनेगा? केएसपी। अरे ई नोट सेल से आप क्या निकालते हो? केसी निकालते हो। अगर इस इक्वेशन का ई नोट सेल निकालोगे तो सर उस ई नोट सेल से मैं केसी निकाल लूंगा। अरे इस इक्वेशन का केसी क्या है? अरे केएसपी है। अगर मान लो कोई वीक एसिड की होती तो केसी क्या होता? के होता। वीक बेस की होती, वीक बेस का होता तो केसी क्या होता? के भी होता। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता तो केसी क्या होता? केएच होता। तो करना क्या है? इलेक्ट्रो क्या है? अरे सर इस इक्वेशन का केएसपी अगर निकालना है, के निकालना है तो इस इक्वेशन का ई नोट से निकाल लो।
कैसे निकालेंगे बेटा? जो डेटा गिवन है। नैतिक, पहला डेटा तुम्हें क्या गिवन? नैतिक बोलो बच्चे, क्या गिवन बेटा? नैतिक Sir, reduction potential of silver. ये बच्चे Ag प्लस, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो Ag बनेगा। ये वैल्यू गिवन है बच्चे कितने? 0.80। बोलो हाँ या ना, मानते हो नैतिक जी? हाँ सर। अगला क्या गिवन है? जल्दी जल्दी बोलो, अगला क्या गिवन है? AgCl है ना? हाँ सर। AgCl से क्या बनाया बच्चे उसने? चेक करो क्या बनाया है। AgCl माइनस, मतलब Ag प्लस Cl माइनस बनाया बच्चे। अरे अगर सुनो इधर को जिया बेटा, उसने बोला मैंने AgCl से बनाया है AgCl माइनस, तो AgCl से बनाया है Ag प्लस Cl माइनस बच्चे। इसका मतलब ये है आर्यमन बेटा, Cl माइनस कैसे बनेगा बेटा? अरे जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करोगे तो बेटा तब तक नहीं बनेगा। ये तुमको सोचना था बच्चे, बस। पक्का क्लियर हुआ? अगर AgCl से Ag प्लस Cl माइनस बना है तो AgCl में आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया होगा बेटा, तभी बना होगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी गिवन बच्चे? 0.22 वोल्ट दे रखी है। अब आर्यमन करना क्या है? शाबाश आर्यमन, चेक कर बेटा। सर मेरी टारगेट इक्वेशन क्या है? वो ये है। लिखो मत बच्चे, लिखो मत बेटा। मेरी टारगेट इक्वेशन में बेटा Cl माइनस कहां पे आ रहा है? राइट में आ रहा है। और Ag प्लस कहां आ रहा है बेटा? सर वो भी राइट में आ रहा है ना? तो आपको पहली इक्वेशन को उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, क्लियर हुआ? पहली इक्वेशन को उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अरे सिंपल हेस लॉ है। जिसने थर्मोकेमिस्ट्री में हेस लॉ किया है उसको यहाँ कोई दर्द नहीं होगा बेटा। अरे आर्यमन बेटा पक्का क्लियर हुआ? बोलो आर्यमन, सॉरी तने पक्का क्लियर हो बच्चे? ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हारी पहली थी। शौर्य क्लियर? शौर्य जी? यस सर। दूसरी क्या है? Ag से बनाया आपने Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सर वैल्यू कितनी होगी बेटा? अब हो जाएगी -0.80। यह है तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना भैया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे, फोकस यहाँ रखो बच्चे, कुछ कट रहा है? सर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, Ag से Ag कट गया। मुबारक हो बच्चे, जो आपको इक्वेशन चाहिए थी मिल गई बेटा। AgCl गिविंग यू Ag प्लस प्लस Cl माइनस। और मुबारक जिया जी, क्या इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो नैतिक के चेहरे पे स्माइल कि सर देखो इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 सब चलेंगे। मेथड 1 क्या था बच्चे? इक्वेशन में ऐड किया है तो जस्ट दोनों की इनों ऐड कर दो बेटा। तो इसका E3 क्या बनेगा बच्चे? जल्दी बोलो। 0.22 प्लस माइनस 0.80, 0.22 प्लस माइनस 0.80। अरे आर्यमन बच्चे बात समझ आ रही है? आर्यमन क्या वैल्यू बनी बच्चे? -0.58 वोल्ट। सर हाँ बोलो बेटा। सर 0.22 नेगेटिव 0.22 नहीं हो जाएगा? अरे क्यों का बच्चे, मैंने इक्वेशन वैसे रखी है। इसको कहां रिवर्स। उल्टा किया बच्चे मैंने? अरे इसको कहां उल्टा किया भाई मैंने? नैतिक ओके सर। क्या कर रहा है भाई? नशे कर रखे हैं बेटा। AgCl से AgCl माइनस, AgCl से Ag एंड Cl माइनस। उसका डेटा कितना दिया है? +0.22। डेटा कितना दिया है? +0.22। बच्चे मैंने कहां उल्टा किया भाई? समझ गया सर। हाँ है ना? अरे मैंने इसको उल्टा किया है, इसको उल्टा किया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया बच्चे। बोलो हाँ है ना आर्यमन? पक्का गिरो जिया? अब बताओ क्या आंसर है बच्चे? अरे इस इक्वेशन का आपको ई नोट सेल मिल गया बेटा। अब फॉर्मूला बोलो। अरे केस भी निकालना है। अरे तभी तो भैया इसका ई नोट सेल निकाला है। अब फॉर्मूला तो क्या बनेगा? log Kc। इस केस में दैट Kc विल बी log Ksp। अरे अगर इसका Ksp निकालना है तो इसका ई नोट सेल चाहिए था बच्चे। बोलो फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू, अरे -0.58 है ना, माइनस ई नोट सेल इंटू n 1 था, डिवाइड बाय 0.059। हाँ है ना बच्चे? तो ये रफली कितना बन रहा है बच्चे? है भाई कटेगा नहीं बच्चे। log Ksp इक्वल टू बना बच्चे -9.7। अब जी एक चमत्कार देखो बेटा, हमने सबको कराया था बेटा कि अगर आपको यहां से Ksp निकालना है तो वो हमने एंटी लोगनस कहा था बच्चे। जब भी माइनस होता है बच्चे Rmn, इसमें एक -1 को ऐड करो, क्या बना? -10 बार। और इसको 1 में से माइनस करो, क्या बना? 0.3। 0.3 किसका लोग होता है बेटा? 2 का होता है। और जो डेसिमल से पहले है वो 10 की पावर में आता था। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। Ksp विल बी 2 इंटू 10 की पावर -10। +1 में आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सबको करवाया था
कि कैसे लेते हैं एंटीलॉग, क्योंकि ये जो केएसपी क्या बनेगा बच्चे, दिस केएसपी विल बी इसका एंटीलॉग। वो लॉग लेते कैसे हैं वो तरीका क्या है बच्चे मैंने, अरे याद है लॉग 2.3 होता है, तो 0.3 किसका 2 का है, और डेसिमल से आगे जो भी टर्म है 10 की पावर में जाएगी। कितना आसान था, सीख गया आर्यमन? अरे नैतिक क्लियर, नैतिक? हाँ सर। अगर नैतिक क्लियर बच्चे तो एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, कुछ नहीं करना बच्चे तुमको, मैं दे रहा हूं उस क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा और एक मुश्किल क्वेश्चन दूंगा, ठीक है बच्चे? ये दोनों क्वेश्चन प्लीज करे